हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आ गया हूँ। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट है, हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से आगे इसी तरह से हम लोग सेट करते रहेंगे। तो चलिए, पहला सवाल हिंदी का समान हिंदी का पहला प्रश्न है और सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर का जवाब दीजिएगा। प्रश्न का जवाब दिया गया पहला प्रश्न कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए, औषधि का जो सही वर्तनी होगा क्या होगा। औषधि किस प्रकार से लिखते हैं? और में डबल औकार मूर्धांश से देना होता है। क्या होता है? मूर्धांश दौर से धी औषधि, जो कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। इसलिए एक का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में दिया गया है सरस्वती का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। आप लोग कमेंट में बताते जाइएगा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो हम सरस्वती का पर्यायवाची शब्द जानते हैं कि शारदा वाणी बिना पानी होता है ना, वागीश्वरी भी बोलते हैं। इसलिए ललना नहीं होता, ललना तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए ए गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वागीश्वरी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बताइए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं। जो यहाँ अंडरलाइन डार्क जैसा किया गया है, मतलब मिथ्या। मिथ्या का अर्थ आपको बताना है। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। झूठ को क्या बोलते हैं? झूठ का मतलब क्या होता है? जो सत्य नहीं बोलता, सत्य नहीं बोलता, उसको हम क्या बोलते हैं? असत्य। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 4 नंबर में कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो उपयुक्त शब्द का चयन करें। सवाल में क्या दिया गया है? तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर डैश हो रहा है। जैसे कि आप मानिए कोई भी सवाल को बना रहे हैं, ठीक, आपसे कोई सवाल नहीं बन रहा है, तो बगल वाला आपका फ्रेंड कहता है कि मतलब होता है ना कि तुम मेरा अपमान करो, मतलब तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने ही कामों पर क्या है? पश्चाताप है, तुष्टि है, प्रताप या संतुष्ट है। जिसके अपना कामों पर स्वयं पश्चाताप हो रहा है, इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 5 नंबर में कि बताइए, अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या होता है। अनुचित बात के लिए आग्रह का एक शब्द क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? दुराग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुचित बात। उचित बात नहीं करना है, कह रहा है कि अनुचित बात करने के लिए यदि हम आग्रह उससे करेंगे तो उसको हम एक शब्द में किस प्रकार से बोलेंगे? दुराग्रह बोलेंगे। यदि यहाँ सवाल में रहता कि उचित वाक्य के लिए आग्रह करने के लिए आग्रह होता, लेकिन अनुचित बोल रहा है, इसलिए दुराग्रह हो जाएगा करेक्ट आंसर। 5 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया 6 नंबर में कि जहर का घूंट पीना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है। तो जहर का घूंट पीना मुहावरा का अर्थ होता है कि गुस्सा मन में दबा लेना। क्या होता है? गुस्सा मन में दबा लेना, इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में है कि टका सा जवाब देना। मतलब टका सा जवाब का मतलब होता है कि साफ साफ इनकार कर देना, किसी को साफ साफ इनकार कर देना। मान लीजिए कि कोई भी वर्क कर रहा है कोई करने के लिए, तो आप क्या करें? साफ साफ टका सा जवाब उसको आप दे दिए, मतलब साफ साफ उसको आप क्या कर दिए? इनकार कर दिए। इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 8 नंबर में, जो अभी तक न आया हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त करें। मतलब अभी तक जो नहीं आया हो उसके लिए हम एक शब्द में किस प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अंकित कर सकते हैं। तो बताइए, जो अभी तक न आया हो उसको हम क्या कहते हैं? अनागत। आगत का मतलब जो अभी तक आ गया हो, लेकिन सवाल में कह रहा है कि जो अभी तक न का मतलब जो अभी तक नहीं आया हो उसको हम अनागत बोलेंगे। इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। बद्ध का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते होंगे कि बद्ध का मतलब होता है बंधा हुआ। क्या होता है? बद्ध का मतलब बंधा हुआ होता है। तो इसके विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बद्ध का मतलब बंधा हुआ, इसका अपोजिट करेंगे तो खुला हुआ। खुला हुआ को क्या बोलते हैं? मुक्त जिसको बोलते हैं। इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 10 नंबर में, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शब्दांश का सही वर्तनी क्या होता है? तालम से देना पूरा, आधा बो, दो में आकर, अनुस्वर, तालम से लास्ट में शब्दांश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 10 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
11 नंबर सवाल में है कि बताइए अनुवाद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। अनुवाद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, भाषांतर होता है, इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल में प्रत्यक्ष का जो है विलोम शब्द बताना है, तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, परोक्ष होता है, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। 13 नंबर सवाल में दिया गया है कि प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होता है, तो प्रशंसक का मतलब क्या होता है, प्रशंसक का मतलब होता है जो प्रशंसा करता है, प्रशंसा करने वाले को प्रशंसक बोलते हैं। इसका हमको विलोम शब्द बताना है, तो निंदक, निंदक हो जाएगा। निंदक मतलब जो निंदा करता है, प्रशंसक का मतलब जो प्रशंसा करता है, जिसका अपोजिट करेंगे निंदा, तो निंदा का मतलब जो निंदा करने वाले को निंदक बोलते हैं, प्रशंसा करने वाले को प्रशंसक, निंदा करने वाले को निंदक, इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल में दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है, तकलीफ जो यहाँ हम अंडरलाइन किए हुए, इसका क्या मतलब निकलता है, तकलीफ देने वाली, इसका मतलब होता है कि कष्ट देने वाले, कष्टदायी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कष्टदायी, कष्टदायी नहीं बोलते, कष्टदायी नहीं हो, कष्टदायी। तकलीफ का मतलब क्या होता है, कष्ट दे रहा है, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी सवाल में अंडरलाइन मतलब रेखांकित वाला बात बोले जिसका मतलब आपको सामान्य अर्थी मतलब पर्यायवाची बताना है, उसका अर्थ निकाल के बताना है। अगला सवाल दिया गया 15 नंबर में कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला भाग में आपको ध्यानपूर्वक से बताना होगा। प्राचीन काल में होली का त्यौहार समूह तौर में मनाया जाता है। जैसे कि प्राचीन काल मतलब पहले युग में जो था, होली का त्यौहार कैसे मनाते थे, सामूहिक तौर पर मनाते थे, क्या बोलते थे, सामूहिक तौर। यहाँ क्या हो जाएगा, समूह जो लिखा हुआ है इसके स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, सामूहिक तौर में मनाया जाता था, इसलिए कौन सा भाग में त्रुटि हो गया, समूह तौर वाला कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रुटि वाला भाग हो जाएगा, इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल में दिया गया है कि बताइए तलवार की धार पर चलना मुहावरा का क्या अर्थ निकलता है। तलवार की धार पर चलना मुहावरा का मतलब होता है संकटपूर्ण कठिन काम करना, यही ना होता है, संकटपूर्ण कठिन काम को यदि कर रहे हैं का मतलब होता है तलवार की धार पर चलना, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल में दिया गया है कि बताइए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। नक्षत्र, 9 अक्षत्र और नक्षत्र होता है सही वर्तनी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बताइए जिसका परिमाण न जाना जा सके उसके एक शब्द में हम क्या बोलेंगे, मतलब जिसका परिमाण ही आप नहीं जान सकते हैं उसको हम एक शब्द में बोलेंगे अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब होता है जिसका परिमाण न जाना जा सके, इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब निर्देश को आप सभी स्टूडेंट मन पढ़िएगा ताकि आपसे 5 सवाल बहुत ही आसानी तरीके से बन जाए। निर्देश प्रश्न 19 से 23 निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। गद्यांश में क्या दिया गया है, गद्यांश में दिया गया है कि कई दिन वहां रहने पर मुझे इस साध्वी की डैश के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आते हुए तुलसीदास के भजनों के स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को डैश कर देती थी। वह भागम भाग से डैश वातावरण में अपनी बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति डैश हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती है, फिर भीड़ से दूर निकलने की बलवती डैश किसके मन में रह कर नहीं जाग उठती। अब 19 नंबर सवाल में दिया गया है कि बताइए रिक्त स्थान मतलब गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, मतलब पहला रिक्त स्थान का आंसर बताना है। तो पहला रिक्त स्थान में दिया गया है कि कई दिन वहां रहने पर मुझे इस साध्वी की डैश के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। तो किसके बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया, डैश के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिनचर्या के बारे में हमें बहुत कुछ मालूम रह गया, मतलब कुछ दिन रहे थे उसके बारे में, दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ क्या हो गया, मालूम हो गया, इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 20 नंबर में, बताइए गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, मतलब दूसरा रिक्त स्थान का आंसर बताना है। सवाल में दिया गया है, यहाँ तक पढ़ लिए थे, उसके बाद आगे है
प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आते हुए तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को डैश कर देती थी। यहाँ है ना डैश, डैश कर देती थी। डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा, आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। क्या हो जाएगा, सोई हुई आत्मा को डैश कर देती थी, जागृत कर देती थी। इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 21 नंबर में, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीसरा रिक्त स्थान दिया गया है, देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है कि कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से डैश वातावरण में आने की बात सोच रहा था। डैश वातावरण में आने की सोच रहा था, डैश के स्थान पर यहाँ क्या हो जाएगा, डैश वातावरण में आने की सोच रहा था, तो शांत वातावरण में आने के लिए सोच रहा था। इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में दिया गया है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चौथा रिक्त स्थान में क्या दिया गया, चौथा रिक्त स्थान में दिया गया है कि इस युग में भविष्य के प्रति डैश हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती है। डैश हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती है, तो डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डैश हमें जल्दी लेने से रोकती है, आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती है। इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल में दिया गया है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पांचवा रिक्त स्थान में क्या दिया गया, पांचवा रिक्त स्थान में दिया गया है, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती डैश किसके मन में रह कर कहीं नहीं जाग उठती। डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा, आप सभी स्टूडेंट एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। क्या हो जाएगा, डैश नहीं रह उठती, क्या हो जाएगा, 23 का करेक्ट आंसर इच्छा। इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 24 नंबर में, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो बताइएगा आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, चिरायु होता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया गया है 25 नंबर में कि हाथे मलते रह जाना, इसका मतलब क्या होता है। आप मान लीजिए कि हाथ मल रहे हैं, मतलब आप क्या करें, पछता रहे हैं। हाथ मलना का मतलब होता है पछताना। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 26 नंबर में, बताइए अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि, जो कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन ए में दिया गया अनिवृष्टि, गलत हो जाएगा। अनावृष्टि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल में दिया गया कि व्यर्थ खर्च करने वाला का एक शब्द क्या, मतलब जो बेकार में खर्च कर देता है उसको लिए हम एक शब्द में किस प्रकार से बोल सकते हैं। जो व्यर्थ में खर्च कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपव्ययी। मतलब व्ययी का मतलब सही जगह में खर्च करा, लेकिन अपव्ययी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ में खर्च करने वाला। इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल में दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। दृष्टि का सही वर्तनी क्या होता है, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। दृष्टि का सही वर्तनी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 29 नंबर में, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कलाकार में जन्मजात डैश होती है, बताइए कलाकार में जन्मजात क्या होती है, तो बताइए कलाकार में जन्मजात प्रतिभा होती है। इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल में दिया गया, उत्सुक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। सबसे पहले उत्सुक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आतुर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में बी में दिया गया। इसलिए करेक्ट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्सम है। तत्सम आप लोग जानते हैं कि संस्कृत में ही प्रयोग कर लिया जाता है, तो कौन सा शब्द इसमें तत्सम है। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्पूर क्या है, तत्सम शब्द है। इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल में है कि रेखा छुरी से तरकारी काटती है, तो इस वाक्य में से जो है कौन सी कारक की विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से पढ़े होंगे, कर्ता कारक आप लोग, तो क्या हो जाएगा, किसमें से आया, से किसमें आया, कर्ता ने कर्म को, कर्ता में ने आया, कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक में आया। इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल में दिया गया कि संयोग का सही वर्तनी क्या, मतलब संधि विच्छेद बताना। सम प्लस योग बराबर संयोग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, हलंत वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल में दिया गया कि अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या, अभि प्लस सेक बराबर अभिषेक, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया, अभी प्लस सेक। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अभिष प्लस एक बराबर अभिषेक, जो कि 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन का लास्ट सवाल है, लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर समास कौन सा है,
लंबोदर जो है बहुव्रीहि समास। आप बोलेगा सर बहुव्रीहि समास कैसे है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण मतलब इसका एग्जाम्पल, इसका डिफिनेशन होता है, इसका परिभाषा होता है कि वैसा समास जो मतलब अन्य मतलब विशेष अर्थ बतलाता है उसको लंबोदर। लंबोदर कौन सा भगवान का नाम होता है? आप लोग जरूर एक बार कमेंट में बताइएगा। इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से आज का सेशन समझ आ गया होगा। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।